हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 44 के पार्षद प्रतिनिधि को कुछ लोगों ने इतनी बेरहमी से पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और हालात तो तब बिगड़ गए जब डॉक्टरों ने ये बताया कि उसके सर पे इतने धारदार हथियार से हमला किया गया था कि उसके सर में कुल 6 टाके आए हैं। ये बात एक मारपीट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बात एक ऐसे प्रतिनिधि के तौर पे है जो जनता के बीच में जाकर के काम तो करना चाहता है, लेकिन कुछ दबंग लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कैसे कोई कमज़ोर वर्ग का आदमी इतनी आसानी से जनता का चहेता बनता जा रहा है। आज आपने हमारी देश मत न्यूज़ के ऊपर एक खबर देखी होगी, जिसके अंदर एक खबर चली थी जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि पार्षद प्रतिनिधि को पीटा गया है, स्थानीय लोगों ने पीटा है। लेकिन इस तथ्य के पीछे अगर जब पूरी जानकारी आप लेंगे तो कहानी कुछ उल्टी नजर आएगी। दरअसल जो यहाँ की शांति देवी, जो यहाँ वार्ड नंबर 44 से पार्षद है, उनके बेटे आप देख सकते हैं जिनके सर के ऊपर जो टाके लगे हुए हैं, ये बिरजू है। ये किसी काम को लेकर के स्थानीय जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, इनके घर पे इनकी माताजी का श्राद्ध कार्यक्रम था। इसको लेकर के इन्होंने अपने पार्षद को कहा कि हमारे दरवाजे पे सफाई करा दीजिए, वहाँ पे पानी जल जमाव होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इनका घर तो भले ही वार्ड नंबर 44 में हो, लेकिन जिस जगह पे मिट्टी डालने की बात आ रही थी वो वार्ड नंबर 44 की सीमा थी। वहाँ से 45 नंबर वार्ड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद लोगों के लोकप्रिय होने के कारण जब ये मिट्टी गिराने के लिए वहाँ पे गए तो वहाँ से पहले से ही कुछ लोगों ने प्लान बना रखा था, पहले से घात लगा करके हमला करने की कोशिश की गई थी। और ये जब तक समझ नहीं पाते, क्योंकि गांव का मामला था, तो इन लोगों को इस चीज का आभास नहीं था कि इस तरीके से लोग जो है इनके ऊपर अचानक से हमला कर देंगे। और सबसे पहले ये राजू जी है, ये बिरजू के बड़े भाई है। इनके साथ में सबसे पहले आपके साथ में क्या हुआ जब आज आप गए तो क्या हुआ? आज हम जब गए इनके यहाँ दूरा पर, इन लोग बुलाए कि बीफे के श्राद्ध है मम्मी के, तो थोड़ा ये उस पर कुछ बात उत करना है। तो हम इनके यहाँ गए। तो इन लोग भी बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे। तो बोले कि भैया ये में थोड़ा कीचड़ होला है, भरवा दीजिएगा। तो हम बोले कि आपको तो बोले थे कि भरवा देते, आप ही बोले कि 10वां आई बीफे के, तो बूथ के भरवा दिया हो। तो हम जब बोलिएगा भरा जाएगा, कल आएगा राबिश भर देगा पूरा, ठीक है। तो ये बोले कि ठीक है कोई बात ना। ये सब बात हुआ। उसके बाद ये बोलने लगे कि भोज भात कैसे होता है, कि इतना मतलब घरेलू जो बात आप लोगों से डिस्कस, हम लोग के घरेलू बात डिस्कस होने लगा। मतलब बातचीत की भोज है, कैसे होता है, कितना आदमी, इतना आदमी खाता है, ऐसे वैसे यही सब डिस्कस हो रहा है। जी आप ये जो बोल रहे हैं वो बात सही है? जी सर। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद उधर से ससुर आए। हाँ। हम लोग बैठे हुए थे, वो भी आके बैठ गए। उसके बाद डायरेक्ट कहे इनका कि नेतागिरी करता है, तो अथी बना हुआ है। तो ये कहे कि नेतागिरी ही मजाक समझ के सोचे कि भाई मजाक कैसी है। तो ये कहे कि नहीं नेतागिरी हम क्या करें से, हम तो अभी फिलहाल में अभी नेता भी बने हैं से, आप लोग तो पुराने हैं से, इस चीज़ का तो आप ही न सोचिएगा से, नेताजी तो आप ही ना है। तो उसी पर वो कहा कि नहीं तू दबंग बन रहा है, तू ही कर रहा है। तो ये कहा कि नहीं भैया ऐसा बात नहीं है से, वालू कभी नहीं आता है, तू कभी कभी आता है। ये कहा कि पूछिएगा जनता से कि नहीं। तो उनको क्या मतलब हो गई? उनका घर तो 45 नंबर वार्ड में, ये 44 के पार्षद है, तो उनको तो ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। नहीं, फिर भी वो बॉर्डर जो है ना, इसीलिए वो पर आके बैठ गए। अच्छा। उसके बाद जो है से इनका पर अति करिए, उसके बाद जो है से कहा कि तो ठीक है फिर से बोलिए। उसी पर उठे और चाट चला दिए। चाट चलाए आपके सामने? जी सर। चाट चलाने के समय आपके साथ में आपके भाई मौजूद थे? क्या हुआ था जब इनके ऊपर जब हाथ उठाया गया? इनके ऊपर जब हाथ उठाया शशि राय, तो हम शशि राय को पकड़े कि तो एक जगह के रहला में आप क्या कर रहे हैं। हम समझ नहीं पाए कि सब दिन एक साथ रहना है। तो हम कहे कि हम नहीं समझ पाए कि ऐसा प्लान है कि इनको खत्म करने का, और चाहे क्या। हम तो डायरेक्ट वहाँ पे खड़ा है, हम तो रोड के लिए। तो उनको करे तो हमको धकेल दिया, तो फिर ये आया बचाव में। तो उसका जो छोटा बेटा जो प्रिंस कुमार है, उतने पर वो कहाँ से 3-4 लड़का आया, हंसुआ ले लेता हाथ पे, इनको चलाने का लगन, मतलब कि चलाया डायरेक्ट। तो हम मतलब कि हम जैसे अभी खड़ा है, तो इनको धक्का दिए, उधर का गिर गया। बस उसी क्रम में हमको लगा, और ये हमको लगा उसी छटक के पैर पे लगा यहाँ पे आके। उसके बाद में हमारा पूरा ब्लड उलट चलने लगा, तो हम धर लिए। इसके बाद में ये मेरे पीछे ही था, ये धरने गया, तो इसको उसी से हल्का सा लगा। इसको कहा कि जो भी इसको बोलना था। उसके बाद क्या सरवन ये बोल रहे हैं वो सही बात है क्या? सही बात है। इस तरीके का घटना हुआ था? हाँ हुआ था, हम वहीं पर थे। जब ब्लडिंग हो गई, जब सारी चीजें हो गई, उसके बाद में आपने क्या किया?
ब्लडिंग जो हो गया था, आदमी तो पूरा जुट गया था। इनको कहें कि तो ऐसा कीजिए कि आप थाना को पहले अथी कर दीजिए, थाना जो आएगा तो अपना अथी करेंगे। इन लोग के अपना कहें कि पहले इसका इलाज जो है से करवाइए, जो ब्लड आ रहा था तो हम कहें कि इलाज कराइए। तो थाना के फ़ोन किया गया था, थाना आया तो हम लोग जब तक निकल गए थे वो इलाज के लिए। उसको आपने बताया कि घर के अंदर आपने इनको पैक किया था, बचा रहे थे। इनका बचाने के लिए हम लोग जैसे कि पूरा जो उधर से 10 गो हो गया, ये अकेले थे, हमारे लेडीज भी थे, लेडीज सब लोग इनका घींच के बोरजोड़ी छीन के घींच के लेके अपना दरवाजे के अंदर किए। उसके बाद हम ग्रिल लगा दिए, फिर भी चाह कि ग्रिल तोड़ के इसको निकाल के मारे। हम लोग ये पूरे हाथी किए, कंट्रोल किए। मतलब अगर आप घर में बंद नहीं करते तो आज कोई दुखद घटना हो सकती थी। डबल भी हो सकता था। इसलिए कि हम लोग इनका नहीं अगर जाती करते हैं ग्रिल के अंदर तो ये ग्रिल इनका हो सकता है कि साफ भी कर सकते हैं। शांति देवी कहाँ पे है, जो आपकी माता जी है? चाची, आप तो पार्षद है, आपका बच्चा सब काम करता है ले जा करके, इस तरीके का घटना था, पहले से आप लोगों को अंदेशा था या ऐसा था कोई पुराना कुछ रंजिश कहने के लिए आया कि मम्मी के देखिए ना कि ऐसे ऐसे चंदन राय हमको धमकी दिया है। तो हम इसको बोला कि उसको मुंह पर काहे नहीं कहा कि हमको कोई घटना होगा तो हम तुम्ही को धरेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो आपने कोई हमको नहीं कहा कि पुलिस वगैरह में कंप्लेन करने के लिए? नहीं, लड़का कहा कि छोड़ दो, ऐसा एक जगह में होता है। वो भी मतलब चुनावे के समय से वो दुश्मनगिरी किया हुआ है हमको पर। आज शशि राय भी हमको गाड़ी जाता था तो घेर के ड्राइवर के मारने के लिए दौड़ता था। इलेक्शन तो बहुत हम लोग बर्दाश्त किए कि चलो इलेक्शन है। वही कुन आज तक चल रहा है। एक बार नगर परिषद में भी चंदन राय हमसे झगड़ा किया है, समझे। बार बार जब हमको लड़का सब निकलता है तो आगे पीछे करता है। आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा इनके घर का है। अस्पताल से जब ये लौटे तो यहाँ पे ये सारे लोग जो है वो दहशत के अंदर है और इनका कहना ये है कि इन्हें किसी भी तरीके से इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। उसके अलावा जिन लोगों ने इस तरीके का हमला करने की कोशिश की है उनके ऊपर कानून के तरीके से शिकंजा कसा जाना चाहिए, ऐसा हम लोग भी कहते हैं। क्योंकि स्थानीय जो होते हैं उनमें काम करने में बहुत सारी बाधाएं आती है, लोगों के चीज़ों को समझने में बहुत सारी बाधाएं आती है। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? जिसे देखिए, प्रशासन से हम यही अपील करेंगे कि जो लोग इस तरह का घटना का अंजाम दिया है, या तो हो सकता है कि इन लोग नहीं रहते तो हमको मार देता वो लोग, ठीक है। अगर जनप्रतिनिधि अगर सेफ नहीं है तो फिर आम जनता के साथ वो लोग क्या पहले से उन लोगों से कोई रंजिश, कोई जमीनी विवाद या कोई कैसा किसी कुछ भी इस तरीके का? आज जिनसे हमको हुआ उससे ऐसा कुछ पहले से कोई मैटर नहीं था, ना जमीनी। लेकिन चंदन राय जब से चुनाव हारा, जैसे जनता का उसको बहुमत नहीं मिला तो उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो हमेशा झगड़ा करने के मूड में रहता है। कभी 4 लड़का लेके आएगा, इधर उधर करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी लोग के कुछ बोलेगा। मतलब आपको डराने की कोशिश? हाँ, डराने की कोशिश करेगा। 5 दिन पहले तो आपको बताया कि हमारे भाई को धमकी दिया गया, बताया। तो हम लोग सोचे कि चलिए होता है, गाँव समाज में एक दूसरे को तो लगा ही रहता है लोग, हम अपना काम में विकास में रहे। लेकिन आज का जो घटना हुआ वो एकदम मतलब कहीं से भी समाज के लिए भी अच्छा नहीं है और न हमारे लिए तो एकदम अच्छा नहीं है। हम प्रशासन से ही करें, प्रशासन तो खैर हमारे थाना गंगा ब्रिज है, वो हर समय हम लोग के सपोर्ट में रहते हैं, हमेशा रहे, आगे भी रहे। आज भी फ़ोन किए हैं तो एक फ़ोन पे लोग आए हैं। लेकिन कहने का मतलब कि इस तरह का घटना, मान लीजिए ठीक है प्रशासन सपोर्ट किए, उनका कहीं से कुछ नहीं, लेकिन शायद हमारे साथ कुछ अप्रिय घटना हो सकती थी। तो प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि हम जो लोग भी इसमें दोषी है, जो सोचता है कि सामाजिक विकास कार्य में अगर हमको रंगदारी लोग दे, वार्ड पार्षद कमीशन हमारे घर पहुंचाए तो काम करने देंगे, तो ये बिल्कुल उनका सोच गलत है। क्योंकि हमको भी सरकार 1 रुपया देती नहीं, समाज के विकास के लिए हमको जनता चुना है, ना कि किसी को रंगदारी देने के लिए। आपने बताया कि कुछ धमकी वगैरह या आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी भी बोल रहे हैं घर पे आके कि जिसका फोटो देखेंगे, जो गवाही उवाही देंगे, उनको हम उठा लेंगे। कहाँ उठा के ले जाएंगे? अब कहाँ ले जाएगा उठा के, वो लोग न जाने। देख रहे हैं ना आप लोग देख रहे हैं कि क्या एक जनप्रतिनिधि के साथ में इस तरीके की घटना होती है। और स्थानीय जो लोग हैं जिनके घर पे ये सारा घटनाक्रम हुआ, वो इनके पक्ष में आके बोल रहे हैं, सारी चीजें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं।
लगभग आधे गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित है, सभी घर के लोग यहाँ पर उपस्थित है। उन लोगों का भी ये कहना है कि ऐसी कोई वारदात नहीं है और ना इनकी छवि कुछ इस तरीके की रही है, किस तरीके की, लेकिन ये जो एक तरीके से जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला, कहीं ना कहीं एक नैतिकता के ऊपर भी एक हमला किया गया है। हालांकि इस मामले के अंदर एक एपिसोड आपने पहले देखा, ये दूसरा एपिसोड देख रहे हैं और पुलिस इस मामले में क्या कुछ कड़ा एक्शन लेती है उस पर भी मैं खबर बनाऊंगा। उसके लिए आप लोग देशमत न्यूज पे बने रहे।